हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के बारे में। तो क्या है कि नीट में हर साल इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आता है और देखेंगे कि ज़्यादातर एक क्वेश्चन ही आता है। तो हम देखेंगे जो वो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम टाइम पे ये जो पोर्शन है इस इस पैराग्राफ से ही ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन आता है। जैसे कि इस बार 2000 नीट 2024 में क्वेश्चन आया था जो क्लॉड बस्टर जो स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ, जो क्लॉड बस्टर के हिसाब से काम करता है वो क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही इस पैराग्राफ से जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस या फिर आपको कोई एमसीक्यू भी दे सकता है या फिर जो क्या है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बना सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम होता है कि वो बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, हाँ, और उसका यूजेस जो है ये कभी कभार क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया था या फिर फंगस था। तो ऐसे कंफ्यूजन में आ जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। तब जब हम पढ़ते हैं तब तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन करने जाओ तो कंफ्यूजन आ जाता है। तो क्या करेंगे कि इसे याद रखने के सबसे जो आसान तरीका है वो जो मैंने देखा है कि क्वेश्चंस के जरिए ही होता है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जो कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा और इस पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू हो या फिर मैच द कॉलम हो या फिर स्टेटमेंट वाइज हो, वो सारे आप लोग कर सकेंगे। तो हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है तो उसे हम देखेंगे और नोट कर लेंगे। हम अपने अपने कॉपीज में पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। और मैं जो प्रोसेस बोलने जा रहा हूँ तो आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है इसे आप इस तरह से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर लिख दिया है, हाँ। तो आप क्या करेंगे कि इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नेम द ब्लैंक स्पेसेस ए बी सी एंड डी गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें क्या लिखा है कि टाइप ऑफ माइक्रोब और उसका साइंटिफिक नेम और कॉमर्शियल प्रोडक्ट। तो उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये लिख दिया है। तो उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड। तो आप इसे ऐसे पढ़िएगा कि जो एक बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि लैक्टोबैसिलस। तो देखेंगे कि लैक्टोबैसिलस जो है कि वो क्या है कि बैक्टीरियम है, जो बैक्टीरियम है और क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सेम उसी तरह से आप हम पढ़ेंगे फंगस। जो है फंगस है कौन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है कि फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो लिखा दिया है कि साइंटिफिक नेम और कॉमर्शियल प्रोडक्ट लिख दिया है, उसका क्या कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो माइक्रोब कौन सा है, टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है, क्या क्या वो फंगस है या फिर बैक्टीरिया है, वो पूछा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि मोनोसस परप्यूरस, हाँ, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिन प्रोड्यूस करता है। वो क्या है, सी क्या है, ईस्ट, फंगस। सेम इसी तरह से फंगस जो है वो क्या है कि पेनिसिलम नोटेटम, उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, पेनिसिलिन। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। ये जो है दूसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस से हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्लॉथ बस्टर एंजाइम। एस्परजिलस नाइगर वो क्या है, वो एक है फंजाई। एस्परजिलस नाइगर फंजाई है जो क्या करता है कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सेम उसी तरह से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वो क्या है, फंगस है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। उसी तरीके से बाकी हम पढ़ेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। सेम तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसी तरह से, बस नोट कर लीजिए अपने कॉपीज में। तीसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह से हम पढ़ेंगे। फंगस, साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वो क्या प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन ए। जिसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका मेडिकल एप्लीकेशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में।
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जिसका मेडिकल एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और आप करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप नोट कर लीजिए, कॉलम मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये उसका आंसर है। एंड सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन बस आप लोग एक बार मैंने जिस तरह से पढ़ा उस तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपको किसी भी किताब में मिल सकता है आप करिए। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा और आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और कमेंट में